नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य वंश के बारे में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी विशाख दत्त ने। ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। ठीक है। मेगस्थनीज कौन था? ये सीरिया शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था विष्णु गुप्त। ठीक है। इसका नाम था विष्णु गुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। ठीक है। इसका मूल नाम था विष्णु गुप्त और अर्थशास्त्र इसने पुस्तक लिखी थी। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ठीक है। यह है राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र इसका नाम ही है, बाकी ये राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त नाम किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त नाम किस अभिलेख में मिलता है? उसका नाम चंद्रगुप्त, तो ये मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। कौन से अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख। ये बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। सेल्यूकस युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये सीरिया शासक सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ सेल्यूकस युद्ध। ठीक है। जिससे फिर चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह करता है। ठीक है। युद्ध के पश्चात, संधि के पश्चात। हेलेना का विवाह किससे हुआ? तो ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। जस्टिन एक विद्वान हुए जिन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह का चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह का। ठीक है। चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो भद्रभाहु ने अंतिम समय जैन धर्म की शिक्षा भद्रभाहु ने दी थी। ठीक है। अंतिम समय जैन धर्म स्वीकार किया किसने किया? चंद्रगुप्त ने। एवं श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, जो में संथारा व सलेखनापत्ति रवा शरीर त्याग दिया। ये संथारा व सलेखनापत्ति क्या होती है? ये जैन धर्म के अंतर्गत होती है, जिसमें व्यक्ति खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ठीक है। फिर उसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। इसे संथारा व सलेखनापत्ति कहते हैं। ठीक है। अमित्रघात व अमित्रोकेडिस किसकी उपाधियाँ थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अमित्रघात एवं अमित्रोकेडिस किसकी उपाधियाँ थी? तो ये बिंदुसार की उपाधियाँ थी। ठीक है। बिंदुसार नाम किस अभिलेख में मिलता है? बिंदुसार का बिंदुसार नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सांची अभिलेख में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है। डायबेकस नामक दूत किसके दरबार में आया था? ये डायबेकस नहीं है, ये डायमेकस है। ठीक है। डायमेकस नामक दूत किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। मौर्य काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? तो ये सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ। ठीक है। और 273 से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। और 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में
इनका राज्याभिषेक हुआ। अशोक नाम कौन कौन से अभिलेख में मिलता है? अशोक नाम कौन कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्की, गुजरा, नेतुर, उदय, गोलम। ठीक है, ये मास की ज़्यादा बार पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें इसका नाम अशोक मिलता है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख कब खोजा गया व किसने खोजा? ठीक है, तो इसकी खोज की थी टीफेंथलर। ठीक है, टीफेंथलर ने इसकी 1750 में खोज की। वह 1837 में कौन सा अभिलेख पढ़ा गया? दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा गया। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, खोज टीफेंथलर ने की। ठीक है, पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो भाषा प्राकृत, लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी व अरामाइक। अधिकतर की लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, अशोक का 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कलिंग युद्ध से संबंधित, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, दिव्य दान के अनुसार किस शासक ने 84,000 स्तूप बनवाए? ठीक है, तो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, जो कि ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, तो सारनाथ का स्तूप जिनमें सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, सारनाथ में सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप में दाना चुगते हाथी दिखाया गया है। ठीक है, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? ठीक है, प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। तो अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। ठीक है, उत्तर आपको बौद्ध धर्म पर लगाना है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1085 से 1084 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, फिर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदर्थ। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मौर्य काल में वेतन किस प्रकार दिया जाता था? तो नगद पण किसे कहते हैं? चांदी का सिक्का। मौर्य काल में तीर्थ व महापात्र किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में विभागों को कहते थे तीर्थ, विभागों को तीर्थ। उच्च स्तर के कर्मचारी क्या कहलाते थे? महापात्र। क्या कहलाते थे? महापात्र। ठीक है, चाणक्य ने 18 तीर्थ बताए, यानी 18 विभाग बताए। अभी अलग अलग है। सन्निदाता। ठीक है, सन्निदाता किसे कहते हैं? कोषाध्यक्ष को। समाहर्ता कर इकट्ठा करने वाला। व्यावहारिक, प्रदेष्टा, आटविक, अंत्यपाल दुर्ग की सुरक्षा करने वाला। ठीक है, द्वारिक। मौर्यकालीन शब्द के अनुसार इनका क्या अर्थ है? ठीक है, सन्निदाता यानी कोषाध्यक्ष, समाहर्ता कर निर्धारण करने वाला, व्यावहारिक जो न्यायालय का अध्यक्ष होता है उसे व्यवहारिक करते हैं। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष होता है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। आठवीं वन विभाग का अध्यक्ष होता है उसे आठवीं कहते हैं। अंत्यपाल दुर्ग के महलों की सुरक्षा करने वाले को ये कहते हैं द्वारिक। ठीक है, ये इनसे संबंधित है, ये मौर्य काल की शब्दावली से। ठीक है, मौर्य काल में दार्शनिक कितने प्रकार के थे? तो मौर्य काल में दार्शनिक 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो सारामेन, एक ब्रौकामेन। ये पूछा गया। ठीक है, कौटिल्य ने विवाह के कितने प्रकार बताए? तो इसने कौटिल्य ने विवाह के 8 प्रकार बताए। ठीक है, तलाक को कौटिल्य ने क्या कहा? मोक्ष कहा। ऐश्वर्य पश्चा किसे कहा जाता है? मौर्य शब्दावली के अनुसार ऐश्वर्य पश्चा किसे कहा जाता है?
वो स्त्री जिसने आज तक सूर्य नहीं देखा हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अपस्या, ठीक है। गणिकाएं किसे कहा जाता था उस शब्दावली के अनुसार? गणिकाएं, ठीक है, गणिकाएं वो होती थी जो राजकीय सेवा में नियुक्त होती थी, जो कि एक तरह से गुप्तचर होती थी, जो कि गुप्त जानकारियाँ इकट्ठा करती थी, ठीक है। एक शब्द और है पेशल रूपा, पेशल रूपा। पेशल रूपा होती है जो शराब परोसने वाली महिला को क्या कहा जाता? पेशल रूपा। वेश्याओं के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? बंदिक पोषक। क्या कहा जाता? वेश्याओं के अध्यक्ष को बंदिक पोषक, ठीक है। उस समय ये विभाग की क्या देता था? राजा को कर टैक्स देता था, ठीक है। ये बंदिक पोषक भी टैक्स देना पड़ता था इसको भी। उस शब्दावली के अनुसार प्रांतों को क्या कहते थे? चक्कर। प्रांतों को क्या कहते थे? चक्कर। अवंती की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती जनपद था उस समय, उसकी राजधानी महिष्मती। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी, ये अवंती की पूछी गई है, महिष्मती, कलिंग की भी पूछी गई है। दीवानी न्यायालय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक। और कंटक शोधन, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय के प्रमुख को कहा जाता था। इसके प्रमुख, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय है ना, उसको क्या कहा जाता था? कंटक शोधन। उस समय दो न्यायालय थे, एक तो दीवानी न्यायालय, ठीक है, उसके अध्यक्ष को व्यावहारी कहा जाता था। दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, उसे फौजदारी न्यायालय भी कह सकते हैं। इसके प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता था। कौटिल्य ने सेना को कितने भागों में बांटा? तो कौटिल्य की जो पुस्तक है ना, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसमें सेना को इसने 3 भागों में बांटा। मोल सेना, किराए की सेना और नगरपालिका सेना, ठीक है। इसमें मोल सेना तो होती है स्थायी, ये तो स्थायी है, ठीक है। मोल सेना स्थायी, किराए की सेना अस्थायी होती थी, और एक होती है नगरपालिका सेना। मौर्य काल में गुप्तचर के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ठीक है, तो मौर्य काल में गुप्तचर को प्रमुख को महामात्याप श्रप, ये से यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ ऐसे आएगा रे, महामात्याप श्रप कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचर के प्रमुख को। ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमने सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सारे देख लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।